जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और चलनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं उनको पढ़ना ही है, और जो पढ़ेंगे उन्हीं का अच्छा नंबर आएगा। आप लोगों की तैयारी जितनी अच्छी चलेगी उतना ही आप लोगों को सुकून मिल रहा होगा इस टाइम। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोग अच्छा उत्तर कैसे लिखें। देखिए, आप लोग पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने 100 अगर 50 नंबर का पेपर अगर आपका है, कोई भी पेपर अगर आपका केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, किसी का भी है, तो आप ये मत सोच के चलिए कि 50 के 50 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट याद करके, मतलब अगर 50 के 50 आपने पूरे नंबर अच्छे से तैयार कर लिए हैं किताब से, तो आपके 50-50 मिल नहीं जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करना और याद करके उसको अच्छे से कॉपी पे लिखना, ये अलग बात होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे कि एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, इसको पूरा का पूरा 50 का 50 नंबर एकदम रटा हुआ है, 2-2 3-3 बार रिवीजन कर चुका है, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरा मैथमेटिक्स। और ये बी बच्चा है जो लास्ट टाइम पे 3 से 4 दिन पहले पढ़ता है। लेकिन अगर इसके पास स्किल होती है, देखिए इसके पास दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अगर इसके पास स्किल है, इसके पास मतलब प्रेजेंट करने, इसको प्रदर्शित करने की, कि कॉपी पे अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं, कि वो इंप्रेशन जो अच्छा पड़े टीचर के ऊपर, जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है कॉपी को, मतलब वो देखते ही ऐसा लगे कि हाँ कितना अच्छा बच्चे ने लिखा है। तो वो अगर देखेगा कि आपने कुछ कम भी कंटेंट लिखा है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से लिख रखा है, पॉइंट्स में बता रखा है, मैं सारी चीजें भी आपको बताता हूँ, तो क्या होगा, हाँ वो अगर 50 नंबर का नहीं याद किया, वो हो सकता है 30 नंबर का ही याद किया हो, लेकिन उसने अच्छे से बना करके लिखा, हो सकता है उसे 40 नंबर तक, 35 नंबर तक आसानी से मिल जाए। लेकिन इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं कि इसको 50 में 50 ही मिले, कितना भी इसको याद रहे, क्योंकि अगर इसको लिखने का अच्छा तरीका नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल उम्मीद से कह सकता हूं कि ये पूरे 50 में 50 कभी नहीं पाएगा। कितना भी अच्छा लिख लेगा तो 40 के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप सोचिए इन दोनों बच्चों में कितना अंतर है। ये 30 का तैयार करके 40 नंबर ला ले रहा है, ये 50 का तैयार करके 40 नंबर ला रहा है। तब द मेन डिफरेंस इज दैट कि इनको दोनों को रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे कॉपी पे लिखना है, प्रदर्शित कैसे करना, ये नहीं पता। हो सकता है बी के पास ये भी पॉसिबिलिटी हो कि वो तैयारी नहीं किया हो, वो पास होने भर का 10 से 15 नंबर का भी नहीं तैयार किया हो, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो 40 नंबर लाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो उसी के लिए आज ये वीडियो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो लास्ट टाइम पे 3-4 दिन पहले पढ़ते हैं लेकिन सीरियस होकर के पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पहले बता दें कि आप लोगों की जो कॉपी रहेगी वो A4 सीट की जो कॉपी होती है उससे थोड़ी सी छोटी रहेगी। अभी आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे लाइन वाली कॉपी में, तो आप लोगों की आदत बनी होगी लाइन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि पूरा ब्लैंक पेज, जैसे ये पेज आपके सामने दिख रहा है, इसलिए मैं आज व्हाइट पेपर लेकर के आया हूं जिसमें ऐसा आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है, ऐसे ही आपको कॉपी दिखने वाली है, ठीक है। तो पहले आपको अगर जैसे मान लिया हमने कि ये A4 से थोड़ी सी कम है, मैं मान के चलता हूं ये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है कि हाशिया, हाशिया का मतलब होता है आप कॉपी के लेफ्ट साइड पे ऐसे ऐसे लाइन अच्छे से नहीं बन रही, लेकिन आप बना लीजिएगा लेफ्ट साइड पे और ऐसे ही राइट साइड पे। तो आपने अगर इस तरीके से हाशिया बना लिया, तो आपको कैसे बनाना है, इसको ब्लैक पेन से बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छे से ये अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छे से इंप्रेसिव लगेगा। इसको बनाने के बाद आप अगर चाहें तो आप ऊपर भी एक ऐसी पतली सी लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आप कम रखिएगा तो बना सकते हैं, नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहीं से चालू करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप अगर मैं मान लेता हूं आप केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपके जो सेक्शन ए होता है, जहां पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1 होती है, वहां पे सबसे पहले आपको लिखना है क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 01 लिखना है। क्या लिखना है, 01। उसके बाद इसके नीचे एक ऐसे, मतलब आपको ब्लैक से ही इसको लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1। ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपको इस्तेमाल करना सदैव हमेशा, इसके अलावा आप कोई भी पेन इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप बचिएगा, आप हमेशा डॉट पेन ही इस्तेमाल करिएगा। अगर आप बहुत दिनों से जेल पेन से लिख रहे हैं, आपकी आदत उससे है, तो आप ऐसा करिएगा कि जेल पेन अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस हो, लेकिन तब भी मैं कहूंगा आप उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन अगर आप 2 से 4 दिन पहले अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप डॉट पेन से भी, तब भी आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट पेन से ऐसा होगा कि अगर आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, समथिंग XYZ कुछ भी आपने लिखा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि लीपा पोती हो जाएगा, मतलब सब एक साथ मिल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएगा, टीचर समझ नहीं पाएगा बच्चा क्या लिखा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉपी, मतलब अगर आप जितनी साफ रखेंगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन, मतलब एग्जामिनर किस मूड में है, कैसा है, आप बिल्कुल नहीं जानते। कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उसका अच्छा मूड है तो अच्छा नंबर दे सकता है। अगर आपने, मतलब आपको मूड उसका अच्छा करना, अगर आप समझिए कि एक होता है बच्चा, उसने अच्छा, उसको कंटेंट नहीं पता, लेकिन उसने अच्छे से लिख दिया, अच्छे से समझा दिया, पॉइंट्स में सारी चीजें डायग्राम बना दिया, तो क्या होगा, टीचर को सामने से दिखेगा हाँ ये डायग्राम है। उसका अगर कुछ भी दिक्कत होगी, उसको तबीयत खराब होगी अगर, तब भी जबरदस्ती चेक कर रहा होगा, क्योंकि कॉपी चेक करने का उनको मिलता है पैसे। तो क्या होगा, वो देखेगा हाँ ये डायग्राम अच्छा बना, यहाँ पे चेक कर, फिर यहाँ पे 5 में 5 नंबर दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है। आपको यही सारी चीजें क्या करना है, एग्जामिनर को खुद से मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना कि हाँ सर आप मेरी कॉपी देखिए, आपको खुद से उनसे जबरदस्ती करानी है, ऐसा आपको लिखना है। समझ गए मेरी बात, कि आपको उनको क्या करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहन खुद से देना है कि सर देखिए कॉपी आपको मेरी कॉपी देखनी पड़ेगी। तो जैसे आपने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर नंबर 1, तो आपको क्या होता है, ऑप्शन सेक्शन ए में क्या होते हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, इनको क्या करना है आपको,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि का, क्या लिखिए आपने, यहाँ पे आप का से चालू करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल डॉट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद आप पूरा आंसर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आप जैसे कुछ भी पूछ रहे थे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनका आप क्या करिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो आप यहाँ पे पूरा करके बताएंगे। बताने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद सब चीज अच्छे से ये ब्लू पेन से आप पूरा बताएंगे। कैसे बताएंगे? ब्लू पेन से। का भी आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, काली पेन से आपको का लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 भी का से लिखना है, उसके नीचे आप का वाला करने के बाद फिर ख लिखेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ पे लिखा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब टीचर तो समझ जाएगा कि बच्चा हम लोगों को उल्लू बनाना चाह रहा है, वो पेज भर के दिखाना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा भी गलत इंप्रेशन पड़ने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों से बचना है। तो आप लोग 3-4 चीज समझ लिए कि मार्जिन आपको कैसे बनानी है, आपको कौन सी पेन इस्तेमाल करना है। देखिए आपको पेपर के पहले आपको ना थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं, आप सुबह जिस दिन आपका पेपर रहे, सुबह आप उठिए, थोड़ा सा, कुछ बच्चे अगर चाहें तो योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, कि अगर आपको अच्छा फील हो तो आप उस टाइम उस दिन सुबह जल्दी उठिए। मतलब जैसे अगर आपका पेपर 10 बजे से है तो आप क्या करिए, आप 6 बजे तक 7 बजे तक आराम से उठ जाइए, जिससे कि आप उस 2 घंटे में 7 से 9 के बीच में आपका रिवीजन जो है, मतलब आपके कुछ फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और कुछ जो डिफिनेशन जो आप नहीं कर पाए हैं, और आपको ध्यान देना है कि आपको उसी जिस दिन आपका पेपर है उसके एक दिन पहले, जिस दिन पेपर है उसके पहले वाले दिन, जैसे शाम को आप सोते समय आप थोड़ा टाइम से सोइएगा, मतलब 10 से 11 के बीच में आपको सो जाना है, 11 से मैक्सिमम 12 तक, जिससे आपको पूरी अच्छी नींद, जितनी अच्छी नींद मिलेगी उतना ही अच्छा आप क्या होंगे, रिफ्रेशिंग सुबह होंगे, उतना अच्छे फ्रेश आप उठेंगे। जितना फ्रेश आप उठेंगे उतना ही आपका अच्छा दिमाग चलेगा, जितना अच्छा दिमाग चलेगा, अगर आप कुछ भी उस टाइम नहीं भी याद आ रहा है पेपर के टाइम में, तो आप क्या करेंगे, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ सेव है, जो आप पहले पढ़े हुए हैं, वो आप रिवीजन नहीं कर पाए, तब भी आपका फ्रेश माइंड होने की वजह से आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ना, आपको पढ़ने से ज्यादा इन सभी चीजों पे फोकस करना है कि मुझे नंबर कैसे अच्छे लाना है, क्योंकि जो भी आप देखते हो, आप कोई वीडियो डालिए कि पेपर में जाने से 10 मिनट पहले ये वीडियो देखिए करे टॉप, कैसे सब चीज स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे करना, आपको लिखना कैसे, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या है, जहां पे आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन लिखने होते हैं। क्या होता है? प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो वहां आप क्या करना, जैसे अभी आपको दे दिया जाए कि यस, पी, डी और एफ, इन सभी जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बारे में क्या करना, आपको एक एक एग्जांपल देकर के बताना है, और उसके बाद उसमें जो यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, या फिर पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 भरे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सारी चीजों को अगर आपको करने के लिए बोलता है तो आप बढ़िया से यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें भी 5 क्वेश्चन करने होंगे 2-2 नंबर के, तो ऑप्शन नंबर 1 आप चालू करेंगे। 1 चालू करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे यस कक्षा या फिर एस ऑर्बिटल लिखेंगे। उसके बाद आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वाले बच्चे भी ऑर्बिटल, कक्षा, कक्षी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। टीचर इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि बच्चों की जो भावनाएं होती हैं वो समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, बस आपको उनको समझाना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, यही करना है। यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसके बाद उसमें ड्रा करिए कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है यहाँ पे। ऐसे आपको स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से, मतलब पॉइंट वाइज, ये आपका हासिया हुआ, यहाँ पे आप 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट डाल करके पी ऑर्बिटल लिखिए, मतलब आप जितने पॉइंट्स में समझाएंगे, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको दोनों पे फोकस करना है। पॉइंट्स में अगर आप पूरा ऐसे की तरह लिखते चले जा रहे हैं, आप सोचिए टीचर कहां समझेगा कि यस ऑर्बिटल कहां है, पी ऑर्बिटल कहां है। अगर आपको दे दिया वहां पे कि आप ऐसा करिए, आणविक कक्षीय सिद्धांत बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप अच्छे से क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। ये अगर मान लीजिए आपके सामने 5 नंबर में आ गया, क्या हो गया, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि आपको पूरा अच्छे से इसकी विवेचना करनी, इसके बारे में अच्छे से आपको बताना है, अच्छे से समझाना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। मान लीजिए ये लघु उत्तरी में आ गया, कहां पे आ गया, ये लघु उत्तरी में आ गया, तो आपको कैसे समझाना है, सॉरी लघु उत्तरी में नहीं आ गई, अति लघु उत्तरी में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में आते हैं। तो दीर्घ उत्तरी में जब आप लॉन्ग आंसर टाइप में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है ये बताना है, किसने दिया, किस सन में दिया। अगर आपको ये नहीं आता तब भी आप बता दीजिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर आणविक कक्षीय सिद्धांत होते क्या, इसको आप 2 लाइन में अच्छे से समझाइए, जो आपको किताब में डेटा मिला है, या फिर आप जो अच्छे से याद कर रखें किसी भी लेक्चर के माध्यम से या मेरे लेक्चर के माध्यम से, आप वो यहां पे लिखिए। तो जैसे ही एग्जामिनर पहली दूसरी लाइन पढ़ेगा, क्या वाह कितना अच्छा बच्चे ने लिखा है, तो तुरंत वो मतलब आंख मूंद करके, फिर आप उसके बाद यहां पे क्या करिए, उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज, उनके गुण जितने भी हैं एमओटी के, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखिए, ए बी सी, ऐसे पॉइंट्स में लिखने के बाद आप क्या करिए, फिर आप नीचे क्या करिए, स्ट्रक्चर, आप इसकी संरचना करके बताइए कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी का लेवल डायग्राम बताइए अच्छे से आप बना करके, फिर वहां पे उसके आप देखिए यस में 2 भरे जाते हैं, पी में 3 भरे जाते हैं। इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से आप जितना अच्छे से समझाएंगे आप अपने चीजों को, उतना ही अच्छी आपकी कॉपी दिखेगी, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और आप याद रखिए एक चीज और,
कि अगर आप कोई भी त्रुटि करते हैं, कोई भी आप गलती करते हैं, गलती करने का मतलब आपसे कुछ गलत हो गया, तो आप मतलब ऐसा मत करिए ऐसे ऐसे आपने क्या किया, गूंच दिया ऐसे, यहाँ पे आपको गूंचना नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे तुम गंदा नहीं करना है कॉपी आपको। जैसे अगर मान लीजिए आपने एरर ही लिखा, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, अगर आपने क्या किया यहाँ पे क्या लिखा, अगर आपने क्वांटम संख्या लिखा है तो आप क्या करेंगे, क्वांटम संख्या लिखा अगर आपने, तो क्वांटम संख्या अगर आपने देखा यहाँ पे आपने क्वांटम गलत लिख दिया, क्वांटम गलत लिखते ही क्या करेंगे आप, इसको ऐसे मत काटिएगा, हमेशा कैसे काटिएगा, इसको काटिएगा आप ऐसे, आपने यहाँ पे लिखा क्वांटम, क्वांटम लिखते आपको ऐसे काटना है, ठीक है, या फिर ऐसे काटिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, बस एक बार आप काटेंगे तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे गंदी कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको सारी मिस्टेक्स क्या करना है क्या नहीं करना, ये वीडियो आप पेपर के पहले जरूर देखिएगा कि पेपर के पहले मुझे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे काम रहना है, मतलब एकदम कूल एंड कंपोज रहना है कि कितनी शांति से हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं आप। और ये चीज आप अंतिम वाली चीज फोकस करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लिया मैंने IUPAC आ गया, अब सोचिए आप मुझसे पूछेंगे सर आप बताइए IUPAC जब मुझे आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे करूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लास्ट टाइम अगर आपने रिवीजन नहीं कर पाया तो क्या करेंगे आप, कुछ भी यहाँ पे अगर मैंने बनाया है, यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, यहाँ पे एक कार्बन, फिर उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन की चेन, कुछ भी बना दिया मैंने, तो आपको क्या करना, अगर आपको जो भी, अगर आपको प्रॉपर रूल्स नियम नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 5 कार्बन यहाँ पे है, आप नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पे पेंट होगा, यहाँ पे 2-3 मिथाइल लगे हुए, इन सभी को नाम करना है, तो आप मतलब कुछ भी लिख करके आइए, पेंट 2,3,4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ट्राइन, मैं मतलब भाई गलत ही बता रहा हूं, यहाँ पे गलत ही है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस से लिख करके ही आना, आपको छोड़ करके नहीं आना। हो सकता है टीचर का मूड अच्छा हो तो आपको यहाँ पे, अगर आपका ये 5 नंबर में आता है पूरा IUPAC पांचों लिखने के लिए, अगर एक एक का एक नंबर होता है, हो सकता है आपका एक आध तुक्का लगने के बाद सही हो जाए, एक आध रूल आपको याद आ जाए, तो आप मतलब कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। आशा करता हूं अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मार्जिन कैसे बनानी है, पेन कौन सी इस्तेमाल करनी है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, और अगर मैं आपको बताऊं कि टीचर को उल्लू कैसे बनाना है, टीचर को उल्लू कैसे बनाना है, तो बस वही ट्रिक है कि अगर आपको कुछ चीज, जैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहे हैं, या फिर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी लिख रहे हैं, या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप अगर नहीं भी याद है तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको जो भी कुछ याद आ रहा हो कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते थे, sp3 होता था, sp3d2 होता था, कुछ भी याद आ रहा है तो वहां पे आप लिख लीजिए एक यस बना दीजिए, पर p के क्या बना दीजिए आप 3 ऑर्बिटल्स बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना करके मतलब आप उनको समझाइए कि हाँ सर मुझे कुछ तो पता है, आप मतलब कुछ ना कुछ तो नंबर दीजिए, चिल्लर ही बटोरिए, यहाँ पे 1 का 2 का 3 का 4 का आप चिल्लर बटोरिए, लेकिन आप नंबर जरूर ग्रैब करिए यहाँ से, मतलब आपको टीचर के हाथ से नंबर ऐसे खींचना है, ठीक है। अब ये वीडियो आपको जरूर से जरूर